आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक मलयालम कॉमेडी थ्रिलर मूवी जो है पेन्नु केस। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा देना ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मूवी की ओपनिंग में सुभाष नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। आज उसकी और बिंदु नाम की एक लड़की की शादी है। सुभाष की इतने सालों बाद शादी हो रही है और वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। लेट शादी हो रही है इसलिए वो बहुत खुश है। वो मंडप में दुल्हन का वेट कर रहा है, तभी शादी के लिए 4 लोग जीप में आके उतर जाते हैं। गेस्ट आ गए हैं सोच के दूल्हे का दोस्त उन्हें आओ आओ बोल के बुलाता है, लेकिन वो लोग दोस्त को ही मार के उड़ा देते हैं। कौन है ये लोग जो हमारे दोस्तों पे हाथ उठा रहे हैं? सोच के दूल्हा भी जल्दी से आता है तो वो लोग दूल्हे को भी मारने लगते हैं। पूरे शादी के मंडप में हंगामा हो जाता है। कट करके अब सब लोग पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। पुलिस स्टेशन में अब हम देखते हैं शादी में आने वाले लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तब इंस्पेक्टर स्टेशन के अंदर आता है। स्टेशन में इतना शोर है, इंस्पेक्टर पूछता है क्या हुआ। तब कांस्टेबल स्टेशन में बैठी हुई शादी वाली दुल्हन बिंदु को दिखाता है और कांस्टेबल कहता है सारी प्रॉब्लम की वजह ये बिंदु है सर। तब वहीं आए हुए सब लोग कहते हैं ये बिंदु नहीं, मेरी बीवी सरन्या है। दूसरा आदमी बोलता है ये कविता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये मेरी बीवी अमुथा है। हर कोई अलग नाम ले रहा है। इतने लोगों को इस लड़की ने शादी करके धोखा दिया है। सब लोग बिंदु के साथ अपनी शादी के बारे में बोल रहे हैं। तब सुभाष बीच में कहता है सर, मेरी और बिंदु की आज शादी है, उसे स्टेशन से जाने दो। हर कोई ये लड़की को अपनी बीवी बता रहा है। इसलिए इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि ये केस ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए वो शादी की दुल्हन के पतियों को एक एक करके बुला के पूछताछ करता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। पूछने पर सब बताते हैं कि इस लड़की ने उनसे शादी करके उनके ज्वेलरी लेके भाग गई। सब पति लोग एक मैट्रिमोनी साइट में ये लड़की से मिले थे, फिर देखने बाद शादी किए हैं। थाली बांध के शादी होने के बाद घर जाते समय रेस्ट रूम जाना है बोल के लड़की भाग जाती है या फिर घर आते ही भाग जाती है। अगर नहीं तो फर्स्ट नाइट से पहले किसी तरह ज्वेलरी लेके भाग जाती है। पुलिस सोचती है पता नहीं ऐसे कितने और लोग होंगे जिनको इस लड़की ने ट्रैप किया होगा। उस लड़की का टारगेट लेट मैरिज वाले लोग होते हैं जो अभी तक अनमैरिड हैं। मैट्रिमोनी में उसकी फोटो देख के ये लोग को लड़की बहुत पसंद आती है। फिर ये लोग बात करते हैं। सबको वो कहती है कि वो इस रिश्ते से खुश है। इसलिए दूल्हे लोग सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, इसे जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए खुद ही लड़की को ज्वेलरी पहनाकर शादी कर लेते हैं। शादी होते ही वो सेम डे ज्वेलरी लेके भाग जाती है। शादी के लिए लड़की को खुद ही ज्वेलरी पहनाते हैं, लेकिन लेट मैरिज होने की वजह से कुछ लोग वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर कुछ नहीं रखते। सिंपल फ्रेंड्स या क्लोज फैमिली के साथ शादी कर लेते हैं। और वो लड़की सबको कहती है मुझे फोटो खिंचवाने में बहुत शर्म आती है, इसलिए कोई ज्यादा फोटो वीडियो नहीं लेता। इसलिए पुलिस सीधा लड़की को बुला के इस कंप्लेंट के बारे में पूछते हैं। वो लड़की देखो तो सर झुकाए चुपचाप खड़ी है। इससे समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी ठग है। इसलिए लड़की को स्टेशन में रखने के बजाय उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके कोर्ट में प्रोसीड करते हैं। वहाँ उसे लड़की को 7 दिन पुलिस कस्टडी में रख के पूछताछ करने का ऑर्डर मिलता है। कोर्ट से स्टेशन लाते समय अचानक से 2-3 लोग उसे मारने आते हैं। अच्छी तरह से इंस्पेक्टर और उसकी टीम उनसे बचाकर लड़की को स्टेशन ले आते हैं। स्टेशन में देखते हैं एक नया पुलिस ऑफिसर हेडफोन्स में गाना सुन रहा है। ये इंस्पेक्टर के सीनियर ऑफिसर एसपी सुषमा का भांजा है। ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ ज्वाइन करने आया है। एसपी के फैमिली मेंबर होने की वजह से इंस्पेक्टर को सैल्यूट भी नहीं करता। बहुत कैजुअली बोलता है ट्रेनिंग के लिए आया हूँ बोल के कहता है। इससे इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है रिश्तेदारी घर पे करो, यहाँ पुलिस की तरह बिहेव करो कहता है। तब वो न्यू पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के लिए आया था अब इंस्पेक्टर को सैल्यूट करता है। सबके सामने ऐसे बात करने से न्यू ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सोचता है टाइम आने पर इसे देख लूंगा। इंस्पेक्टर कोर्ट से लाई गई आरोपी लड़की को इंटेरोगेट करने आता है। तब पता चलता है कि उसका असली नाम रोगिणी है। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं देती है। जब उसे सच बताने को कहते हैं वो कुछ नहीं बोलती, डर के मारे चुपचाप रहती है। इंस्पेक्टर कितना भी पेशेंस से पूछे, डांटे, वो अपना मुंह नहीं खोलती। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए एक लेडी पुलिस से पूछने को कह के इंस्पेक्टर गुस्से में बाहर चला जाता है। इस इंस्पेक्टर को लेडीज से बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है और इंस्पेक्टर को लेडीज पसंद नहीं, इसलिए उस लड़की से पेशेंस से बात नहीं करता और बाहर आ जाता है। असल बात यह है कि कुछ दिन पहले जब सब पुलिस एक पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट दे रहे थे तब पार्टी वाले और इंस्पेक्टर में टक्कर हो गई थी। ये इंस्पेक्टर को मारने का सही टाइम सोच के डिस्ट्रिक्ट का पंचायत प्रेसिडेंट जीवन नाम का एक आदमी एक लेडी को पकड़ के इंस्पेक्टर पे धकेल देता है।
खुद ही धक्का देकर कहता है कि ये इंस्पेक्टर ने उस लेडी को गलत तरीके से टच किया है। बोल के इंस्पेक्टर को एक थप्पड़ मार देता है। ये इंसिडेंट न्यूज में आ जाता है और ऑनलाइन वायरल हो जाता है। इसके वजह से इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड के घर वाले सोचते हैं कि इंस्पेक्टर ने उस लेडी को गलत तरीके से पकड़ा था, इसलिए शादी रोक देते हैं। इसलिए इंस्पेक्टर जो कुछ किया ही नहीं उसे प्रूव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर अब रोगिणी से पूछती है तो रोगिणी इतनी देर चुप रहने के बाद कहती है मैंने ही सबको धोखा दिया। फिर वो रोने लगती है। इससे समझ आता है कि वो किसी से डर रही है, इसलिए पुलिस फिर से पेशेंट से पूछताछ करते हैं। रोगिणी के पर्स में एक आदमी की पासपोर्ट साइज फोटो देख के पूछते हैं ये कौन है, तुम्हारा अगला टारगेट है क्या, इसको तुम टारगेट करने वाली हो क्या। पुलिस पूछती है तो रोगिणी कहती है ये डेविड है और अब अपनी कहानी बताने लगती है। वो एक छोटे गांव में पैदा हुई और वही बड़ी हुई है। एक दिन बहुत बारिश हुई थी, पानी भर गया जिसमें रोगिणी के पापा मर गए। उनका घर भी बर्बाद हो गया, पापा नहीं रहे, घर भी नहीं रहा, इसलिए अब यहाँ क्या रखा है सोच के माँ के साथ मैसूर जाकर जिंदगी जीने का डिसाइड करती है। वहाँ उसके पापा के दोस्त का बेटा अरुण है। अरुण दोनों माँ और रोगिणी को अपने घर रुकने देता है और जरूरत की हेल्प करता है। रोगिणी वहाँ रह के काम ढूंढने लगती है। रोज काम ढूंढना ही एक काम बन जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं मिलता। रोगिणी एक इंटरव्यू के लिए जाती है। वो डेविड का ऑफिस है और ऑफिस फेक निकलता है। अंदर लोग कोई और काम कर रहे होते हैं और रोगिणी को गलत काम के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं। ऐसे काम ढूंढते समय रोगिणी को काम तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं। रोगिणी बहुत उदास हो जाती है। यहाँ काम ढूंढते ढूंढते अरुण और रोगिणी बहुत क्लोज हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है। उनका लव ट्रैक अच्छा चल रहा था कि एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे रोगिणी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अरुण उसे तसल्ली देता है तुम परेशान मत हो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, अगर कम पड़ा तो मैं अपनी बाइक भी बेच दूंगा। लेकिन रोगिणी अरुण को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए एक दिन डेविड नाम के एक आदमी से मिलती है। ये वही आदमी है जिसने फेक ऑफिस रखा हुआ था जहाँ रोगिणी इंटरव्यू के लिए गई थी। ये लोग लड़कियों को पकड़ के उन्हें अनाथ जैसा दिखा के मैट्रिमोनी साइट में डाल के मिडिल एज्ड और अनमैरिड लोगों को फिल्टर करके उनके साथ शादी करवाता है और दूल्हे भी लड़की के लिए खुद ज्वेलरी पहना देते हैं, क्योंकि लड़कियां तो अनाथ हैं और उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। शादी होते ही लड़की किसी तरह भाग जाती है और डेविड को ज्वेलरी देती है, तो डेविड उसे पेमेंट देता है। वैसे ही रोगिणी अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए एक आदमी से शादी करके ज्वेलरी लेके आती है। डेविड उसे अच्छा पेमेंट देता है, उस पैसे से माँ का ऑपरेशन हो जाता है। अरुण पूछता है इतना पैसा कैसे अरेंज किया। रोगिणी कहती है अपनी ज्वेलरी बेच के किया, लेकिन एक काम के बाद भी डेविड रोगिणी को नहीं छोड़ता। उसकी शादी की फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी में वो इस काम से बाहर नहीं आ पाती और बहुत जगह बहुत लोगों से, अलग अलग धर्म वाले लोगों से डेविड जो कहता है वैसा शादी करती है। और उनको शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। अब रोगिणी सच छुपा नहीं सकती, तो रोगिणी अरुण को डेविड के बारे में सच बता देती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता। पेशेंस से सोचता है क्या करना चाहिए। एक दिन अरुण की हेल्प से रोगिणी डेविड के सिस्टम में घुस जाती है और जो भी प्रूफ है पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। वो प्रूफ लेकर दोनों पुलिस के पास कंप्लेंट देने जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनते। बहुत देर तक बिठाए रखते हैं। पुलिस भी डेविड के लोग हैं, इसलिए कंप्लेंट ही नहीं लेते और ये बात डेविड को बता देते हैं। इसके बाद डेविड अपने लोगों के साथ रोगिणी के घर जाता है और रोगिणी और अरुण को मारता है, टॉर्चर करता है। तब एक नया कैरेक्टर को दिखाते हैं। वो घर पे आता है। मैट्रिमोनी के जरिए इतने लोगों को धोखा देने के पीछे और कोई नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट जीवन है। मतलब इंस्पेक्टर पर एक लेडी को धक्का देकर उसकी वीडियो वायरल करके इंस्पेक्टर की जिंदगी बर्बाद करने वाला जीवन ही था। अब प्रेजेंट में जीवन को लेकर इंस्पेक्टर को बड़ा केस मिल गया है, इसलिए इस केस में और भी इंटरेस्ट बढ़ गया। रोगिणी ये कहानी बताती है। तभी विजय कुमार नाम का नया आदमी आके कंप्लेंट देता है कि उसकी बीवी दुर्गा गायब है। विजय कुमार अय्यप्पन मंदिर के बाहर पूजा का सामान और प्रसाद की दुकान चलाता है और मंदिर कमेटी का मेंबर भी है, लेकिन उसके पास पुश्तैनी जमीन बहुत है, इसलिए उसने होने वाली बीवी को 50 तोला सोना पहना के शादी की थी। इतना ज्वेलरी पहनाने के बाद भी लेट मैरिज होने की वजह से क्लोज 7-8 लोगों के साथ सिंपल शादी की थी। सिंपल थी लेकिन शादी अच्छे से हुई। रात को दूल्हा एक्साइटेड होकर फर्स्ट नाइट रूम में आता है तो वहाँ लड़की गायब है। शादी की साड़ी छोड़कर वो भाग गई। ये आदमी मंदिर कमेटी का मेंबर है, इसलिए ये बात बाहर आने से इज्जत जाएगी सोच के कंप्लेंट नहीं दी, लेकिन एक हद के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब आकर कंप्लेंट दी। उसकी वाइफ दुर्गा कोई और नहीं बल्कि रोगिणी ही थी।
इंस्पेक्टर विजय कुमार को डेविड की फोटो दिखाकर पूछता है, इस आदमी को रोगिणी के साथ देखा है क्या? वो आदमी कहता है, शादी के समय रोगिणी को शादी का कार्ड दिखाने आया था, तब डेविड को देखा था और वो रोगिणी से कुछ आर्ग्यू कर रहा था। इंस्पेक्टर रोगिणी से पूछता है, विजय कुमार ने डेविड को देखा था उस दिन, क्या जीवन भी उस दिन आया था क्या? रोगिणी कहती है, वो कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन वो सब कुछ नोटिस करता होगा। इसलिए अब पुलिस जीवन के खिलाफ प्रूफ के लिए विजय कुमार ने जिस डेट को डेविड को देखा था उस दिन जीवन भी आया था या नहीं कंफर्म करने के लिए सीसीटीवी चेक करते हैं। उसमें दिखता है जीवन आया और गया, और वहाँ क्यों आया ये बात क्लियर नहीं। पुलिस को पता चल गया कि सबके पीछे जीवन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसलिए उसे पकड़ नहीं सकते। इंस्पेक्टर को नेक्स्ट क्या करे समझ नहीं आ रहा, कोई लीड नहीं मिल रहा। ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर सोचता है ये सही टाइम सोच के ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर अंदर जाता है। कहता है, यहाँ स्टेशन में कोई ढंग से काम नहीं करता सर। एक केस को इतने दिन से घसीट रहे हैं और अपनी एसपी आंटी को फोन करके कंप्लेंट कर देता है। एसपी तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाती है, कहती है तुम इस लड़की का केस सॉल्व नहीं कर रहे हो, और ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को कहती है तुम ये केस देखो। फिर इंस्पेक्टर से कहती है तुम कल मिनिस्टर के फंक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी संभालो। जैसे इंस्पेक्टर ने उनके भतीजे को फोर्स करके सल्यूट करवाया था, अब वैसे ही एसपी डिलिबरेटली इंस्पेक्टर से सल्यूट करवा के भेजती है। बाहर आते ही इंस्पेक्टर देखता है पंचायत प्रेसिडेंट जीवन एसपी से मिलने अंदर जा रहा है। जीवन और एसपी क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप वहां से चले जाते हैं। स्टेशन आकर सोचते हैं क्या करें। तब रोगिणी कहती है कुछ बताना है। फिर वो कहती है सुभाष की शादी से 2 दिन पहले वो और अरुण बस स्टैंड पे मिले थे। अगर पुलिस ने रोगिणी को पकड़ ले तो वो पुलिस को डेविड के खिलाफ प्रूफ दे देंगे। जो रोगिणी ने डेविड के सिस्टम से जो पेन ड्राइव में कॉपी किए थे वही प्रूफ। वो प्रूफ अभी बस स्टैंड के लॉकर रूम में रोगिणी के बैग में रखा है। लेकिन एसपी ने ये केस ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को दे दिया और इंस्पेक्टर को दूसरा काम दिया है। इसलिए इंस्पेक्टर एक प्लान के साथ फंक्शन में एसपी को सिक्योरिटी देने जाता है। वहाँ एसपी और जीवन आए हुए हैं। दूसरी तरफ रोगिणी ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से बेहोश होने वाली है, इसलिए सब इंस्पेक्टर और एक लेडी कांस्टेबल उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब भी लेडी कांस्टेबल रेगुलर जो सीरियल मंगलम देखती है, बहुत सीरियस होकर सीरियल देख रही है। रोगिणी सब इंस्पेक्टर से रेस्ट रूम जाना है कहती है। वो लोग रोगिणी को रेस्ट रूम ले जाते हैं। लेडी कांस्टेबल को कॉल आ जाता है तो वो फोन पे बात करते हुए बाहर चली जाती है। रोगिणी को रेस्ट रूम में छोड़कर सब इंस्पेक्टर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन रोगिणी वापस नहीं आती। सब इंस्पेक्टर पेशेंस खो देता है और जल्दी से आके बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। कोई रिस्पांस नहीं। लेडी कांस्टेबल को बुला के खोलते हैं तो अंदर से कोई और आती है। रोगिणी वहां से भाग गई। सब इंस्पेक्टर को पागलों जैसा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर का प्लान था। रोगिणी को कस्टडी से भागाया ताकि उसके पास जो बैग में प्रूफ है उसको ढूंढे, और जब रोगिणी को पकड़ने डेविड आएगा तब इंस्पेक्टर डेविड को पकड़ लेंगे। उसे पकड़कर जीवन को भी पकड़ लेंगे। ये था मास्टर प्लान इंस्पेक्टर का। रोगिणी सब इंस्पेक्टर की कस्टडी में है, इसलिए इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ प्लान करके हॉस्पिटल से रोगिणी को भगाता है। इंस्पेक्टर फंक्शन से हॉस्पिटल आता है और सब इंस्पेक्टर को बिना बताए रोगिणी को पिक कर लेता है। सीधा बस स्टैंड जाते हैं। लॉकर रूम से उसका बैग निकालती है और उसमें रखी पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दे देती है। अब रोगिणी को बस स्टैंड पे बिठा के डेविड को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर और उसकी टीम बस स्टैंड के आसपास छुप जाते हैं और डेविड का वेट करते हैं। तब स्टेशन से कांस्टेबल इंस्पेक्टर को कॉल करता है। इंस्पेक्टर इंपॉर्टेंट काम में है इसलिए वो कॉल कट कर देता है, लेकिन वो बार बार कॉल करता है। इंस्पेक्टर बार बार कट कर देता है। सब लोग चुप होकर रोगिणी के पास कौन आता है देखते हैं। इंस्पेक्टर ने जैसे सोचा था वैसे ही टोपी पहने डेविड वहां आता है। उसे देखते ही सब लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन आखिर में देखते हैं वो डेविड नहीं है। डेविड जैसा दिखने वाला कोई दूसरा आदमी है। जहाँ रोगिणी बैठी थी वहाँ अब वो वहाँ नहीं है। रोगिणी स्मूथली भीड़ के साथ वहाँ से भी भाग गई। इंस्पेक्टर रोगिणी को लेकर डेविड को पकड़ने चाहता था, लेकिन रोगिणी ही भाग गई। डेविड भी नहीं पकड़ा गया और रोगिणी भी चली गई। इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, इसलिए सीधे फंक्शन पे जाके जीवन को मारते हैं और स्टेशन लेकर आते हैं। ये सही समय सोच के इंस्पेक्टर जीवन को मारता है और सच बोलने को कहता है, लेकिन जीवन को समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर क्या पूछ रहा है। प्रूफ नहीं है सोच के जीवन ओवर एक्टिंग कर रहा था। इंस्पेक्टर बोलता है अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। बोल के रोगिणी की दी हुई पेन ड्राइव चलाते हैं, उसमें कोई पुराना गाना प्ले होता है। तब कांस्टेबल एक बात बताता है, सर मैसूर पुलिस ने कॉल किया था, रोगिणी के बारे में पूछा था। उन्होंने बोला कि रोगिणी ने उन्हें धोखा देकर भाग कर गई थी। ये बताने के लिए कांस्टेबल इंस्पेक्टर को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। रोगिणी ने अभी तक इंक्वायरी में जो कहानी बताई वो सब झूठ थी, सब कुछ।
एक फेक कहानी थी। रोगिणी ने जो कुछ स्टेशन में जो देखा उससे कहानी बनाई। स्टेशन में एक लेडी ऑफिसर मंगलम नाम का सीरियल रोज बहुत सीरियस देखती है। तब रोगिणी वो सब सुनकर नोटिस करती थी। उस सीरियल में जो हीरोइन के साथ होता है वो यहाँ बता दिया। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट जीवन की वजह से इंस्पेक्टर बहुत हर्ट हुआ है। ये स्टेशन में सब बात कर रहे थे। ये सुनकर उसे मेन विलेन जीवन बना दिया। फिर लवर के कैरेक्टर अरुण को भी स्टेशन के न्यूज़पेपर की न्यूज देख के बना लिया। बस रोगिणी ने सबको बेवकूफ बनाकर भाग गई। इसके अलावा रोगिणी उसका रियल नाम भी नहीं है। ऐसे एक आरोपी को भागा दिया, इसलिए इंस्पेक्टर को आखिर में उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। अब सोचोगे कि तो डेविड कौन था? वो भी रोगिणी से पीड़ित लोगों में से एक था। रोगिणी ने डेविड को भी टारगेट किया था। रोगिणी ने धोखा दिया, इसलिए डेविड ने शादी का प्लान ही छोड़ दिया और चर्च में फादर बन गए। मतलब रोगिणी ने जो भी बोला सब झूठ था। उस सीन से कट करके इंस्पेक्टर की किसी तरह शादी हो जाती है। लवर के साथ शादी हो गई, लेकिन इंस्पेक्टर आज भी रोगिणी फॉलो करता है और आज एक मंदिर में जाता है। उसी मंदिर में रोगिणी अपने अगले टारगेट दूल्हे के साथ शादी के लिए आई है। वहाँ इंस्पेक्टर रोगिणी को फॉलो करता है और रोगिणी उसे देख लेती है और भागने लगती है और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।